Hello, dear students. So, as we will find out the integration by the method of substitution. लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, क्यों हम अपनाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा 7.1 जो एक्सरसाइज हमने की थी वो था बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या चीज था? इट वाज द सिचुएशन वेयर वी यूज्ड टू इंस्पेक्ट द इंटीग्रांड. It was a situation where we used to inspect the integrand and right away we used to find out its antiderivative. It was cos x. So this was actually it was the method of inspection. तो ये था method. मतलब इसको इंस्पेक्ट किया हमने और अपना आंसर यहाँ डाल के कम नेक्स्ट सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता है? tan x का हमें मालूम था। तो हमें जो मालूम था कि ये किसका डेरिवेटिव होता है वो हमने उसका आंसर लिख दिया था। क्या हम सभी का निकाल पाएंगे ऐसे? क्योंकि 7.1 में हमने जितने भी क्वेश्चन किए सबके सम हम आसानी से निकाल पाए क्योंकि वो उसी मेथड के लिए दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन आएंगे स्टूडेंट्स जिनका हम एंटी डेरिवेटिव बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसी के लिए है ये मेथड, द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल आप लीजिए tan x, राइट हियर tan x। तो tan x का क्या है ना? चलिए इसको इंस्पेक्ट करते हैं। tan x, तो tan x का क्या नहीं आ रहा दिमाग में, तो बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम इसको नहीं कर पाएंगे। secant x क्या नहीं कर पाएंगे। तो इनको करने के लिए स्टूडेंट्स क्या कौन सा तरीका अपनाया जाए? तो उसके लिए भी कोई एक तरीका है। हमारे पास तीन तरीके हैं फिर इसको करने के। अगर हम किसी का इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं निकाल पा रहे तो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और थर्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी हम आज जो करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट मेथड, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टूडेंट्स देखो क्या करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी चीज को, किसी जो x का डेरिवेटिव है, x डेरिवेटिव उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और से। तो देखिए कैसे निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड काम कैसे करते हैं। किसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और किस वैल्यू से उसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें जो है ये फंक्शन दिया गया जिसमें आप देख रहे हैं एफ डैश, एफ जो है वो इसका ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहां मौजूद है। यस, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला बेसिक रूल। हमें देखना है अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव वहां मौजूद है या नहीं, इज इट प्रेजेंट देयर? यस, ये है। तो जिसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी से। वी विल चेंज द पैरामीटर्स। नाउ जब हम एफ एक्स को टी के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विल टेक दी डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड इट विल बिकम डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू dy on dx equal to derivative of t with respect to x. So what is derivative of fx? Yes, बिल्कुल correct, f dash x. And what is this? dt over dx. ओके, जब हमने इसको देखिए स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमें ये जो पैरामीटर है dx विद रिस्पेक्ट टू dx, अगर ये t से चेंज हुआ है तो इसका पैरामीटर dx जो है वो भी dt विद रिस्पेक्ट टू t चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे? dx की वैल्यू निकालेंगे ताकि हम dt की फॉर्म में उसे लिख सकें। तो हमने क्या करना है, ये dx इस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ये आ जाएगा f डैश x मल्टीप्लाई बाय dx इज इक्वल टू dt। तो ये देखिए f डैश x dx, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? dt। और fx की जगह स्टूडेंट्स हम क्या लिख देंगे? t। तो हमारे पास देखिए इंटीग्रेशन अब क्या बन गया, ये f डैश x, ये तो हो गया t, t हम नीचे लिखेंगे 1 बाय टी बन जाएगा ये 1 अपॉन f।
और एफ डैश एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, डी टी। सो अब जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये आ गया यस। अब बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, 1/t 1/x किसका होता है log x, तो ये क्या आ जाएगा log t प्लस सी। अब यहाँ पे t जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था t को क्या करता है fx, तो हमारा आंसर आ जाएगा log fx प्लस। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा इंटीग्रल इस फंक्शन के। तो हमें करना क्या है, नंबर वन हमें चेक करना है कि क्या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। जिसका डेरिवेटिव वहां मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, उसी को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, टी, और उसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स हम कब सब्स्टिट्यूट करने के बाद कब उसको निकालने की कोशिश करेंगे, जब वो इस फॉर्म में आ जाएगा कि हम बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन उसको निकाल पाए। मतलब इंटीग्रांड को हम इंस्पेक्ट करें और डायरेक्टली उसका आंसर लिखें। अगर ये उस फॉर्म में नहीं आता है जो हम आने वाले कुछ और क्वेश्चन में देखेंगे, तो हम दोबारा से भी उसको जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कब तक, जब तक वो इस फॉर्म में नहीं आ जाता कि हम उसको बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन निकाल पाए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। एक तो एग्जाम्पल जो है दो चार जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि किस तरह से जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है ये फर्स्ट एग्जाम्पल साइन एम एक्स। तो देखते हैं इसमें एम एक्स, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई किसी का डेरिवेटिव है, हमारे पास एक ही जो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है एम एक्स। तो हम क्या करेंगे, एम एक्स को हम क्या पुट कर देंगे, टी। तो लेट पुट दिस एम एक्स इक्वल टू टी, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। हम डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमें ये जो पैरामीटर है, अगर इसको चेंज कर दें तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का जो पैरामीटर है विद रिस्पेक्ट टू, इसको भी चेंज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इट विल बिकम डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स विद रिस्पेक्ट टू x is equal to dt over dx. Okay, what is the derivative of mx? It is m equal to dt over dx. So we'll take this dx over there and take this m here, क्योंकि m यहाँ कहीं भी नहीं है, ये अंदर है फंक्शन में, बाहर हमें कहीं भी m नजर नहीं आ रहा, सिर्फ dx है। तो हम सिर्फ dx की वैल्यू से निकालेंगे, dx को इस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये dx is equal to dt over, ओके। चलिए नाउ अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एम एक्स की जगह हमने टी रखना है, डी एक्स की जगह डी टी ओवर एम रखना है। तो देखिए एम एक्स की जगह टी रखेंगे जिसमें, तो ये क्या फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन टी। डी एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, डी टी ओवर एम। अब इस m को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये m जो है कांस्टेंट वैल्यू 1/m हम बाहर लिखेंगे, इसको बाहर लिखा हमने, ये आ गया हमारे पास अब साइन टी। ओके, नाउ साइन टी बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन डायरेक्टली वी कैन राइट व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन टी, इट इज माइनस कॉस टी एंड 1/m प्लस सी। ना पुट द वैल्यू ऑफ टी, जो हमने टी की वैल्यू रखी थी शुरू में क्या रखी थी, एम एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एम एक्स। हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कॉस एम एक्स डिवाइडेड बाय एम प्लस सी, हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो ये तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स में खास बात क्वेश्चन में थी ये जो क्वेश्चन है हम बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखोगे ना एक ही है, सिर्फ ये फंक्शन के अंदर फंक्शन जो है एक ही फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव है नहीं, तो हम इसको बाय द मेथड इंस्पेक्शन भी डायरेक्टली कर सकते थे, जैसे साइन एम एक्स। साइन किसका होता है, कॉस का, सो वी विल राइट इट कॉस एम एक्स। ओके गुड। फिर हम क्या निकाल सकते हैं, एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एम।
और ये एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो एंटी डेरिवेटिव में वहां मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ का लिखेंगे एन, सॉरी ये एन माइनस का होता है साइन, तो हमारे पास क्या आ गया साइन आंसर, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, देखिए माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एन प्लस सी, दिस इज ऑल्सो द सेम आंसर दिस। लेकिन ये हमने इसलिए किया है ताकि हम बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ सके, क्योंकि सभी का इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव हम बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं निकाल पाए। चलिए अब हम चलते हैं एग्जांपल 2 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, हम करने जा रहे हैं सेकंड एग्जांपल इसका, जो कि बेस्ट सूटेड है इसके लिए, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या पुट कर देंगे t। आप इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि यही दिक्कत होती है, सबसे बड़ी दिक्कत की टी किसे रखी। अभी तो बहुत ही आसान आ रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो हमें कई बार समझ में नहीं आता कि किसको टी रखें। तो उसको समझने के लिए क्या करना आपने, आपके पास कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वहां मौजूद है, जैसे ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव यहाँ है 2x, तो इसको आपने टी रखा। अब क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, तो ये क्या आ जाएगा डी टी ओवर टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 2x आएगा, 1 का 0 हो जाता है, हमें मालूम है, यस 2x आ गया, तो डी टी ओवर। फिर ध्यान से देखो यहाँ पे 2x है और साथ में क्या है dx है, 2x है तो dx को यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x dx इज इक्वल टू, तो हमारे पास अब नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नंबर 2 डी टी की वैल्यू 2x dx की वैल्यू और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो भी हमने सब्स्टिट्यूट की है टी के इन द फॉर्म ऑफ टी, उसको जो पुट कर देते हैं, तो इसमें हमारा पास जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अगर आप ध्यान से देखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने क्या रखा टी, और 2x dx की जगह हमने क्या लिख दिया टी, तो हमारे पास फंक्शन है साइन टी। ओके, अब ये बन गया अब ये उस फॉर्म में आ गया जहां हम बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पता कर सकते हैं साइन टी किसका होता है, सिंपल माइनस कॉस टी। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन है किसका, ये माइनस कॉस टी प्लस सी, एंड व्हाट इज द वैल्यू वी पुट, टी की जगह हमने जो वैल्यू रखी थी वी विल पुट दैट वैल्यू टी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लिखते हैं माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो हमारे पास हमारा जो है इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। चलिए हमारा थर्ड एग्जांपल है tan की पावर 4 अंडर रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स ऑल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स का हमने निकालना है एंटी डेरिवेटिव। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, हमें मालूम है tan x का होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, इट मीन इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो हम क्या करेंगे tan अंडर रूट एक्स को क्या पुट कर देंगे, that put this tan under root x equal to t. Taking the derivative, let's take the derivative. हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा tan under root x, taking the derivative on both sides, tan under root x, sorry, taking the derivative is equal to dt over dx। अब देखिए tan अंडर रूट एक्स डेरिवेटिव, चेन रूल तो आप सबको याद ही होगा, चेन रूल, इस पे चेन रूल लेंगे तो tan अंडर रूट एक्स का होता है सीकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स
उसके बाद देखिए अंडरूट एक्स का भी डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव ऑफ अंडरूट एक्स ओवर डी एक्स इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। ना अंडरूट एक्स का क्या डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर अंडरूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडरूट स्क्वायर का 1/2 अंडरूट एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीकेंड स्क्वायर अंडरूट एक्स ओवर अंडरूट एक्स सीकेंड स्क्वायर अंडरूट ओवर अंडरूट एक्स ये पूरा देखो आ रहा है पूरा, तो हम dx को भी इधर ले आएंगे ना, सिर्फ ये 2 नहीं है, इस 2 को आप उधर ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर अंडरूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडरूट एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय dx इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 2 dt। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखिए ये पूरा 2 dt के इक्वल है और tan x इक्वल टू t, तो इसमें हम जो है ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा ये, तो tan अंडरूट एक्स को हमने क्या पुट किया था t, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आ जाएगा t की पावर 4, ठीक है ना, tan अंडरूट एक्स को t पुट किया तो tan t रखा तो t की पावर 4 आ गया, सीकेंड स्क्वायर अंडरूट एक्स ओवर अंडरूट एक्स सीकेंड स्क्वायर अंडरूट एक्स ओवर अंडरूट एक्स इनटू dx इज इक्वल टू 2 dt। टेक दिस 2 आउट, 2 हमारे पास जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटीग्रेशन टी की पावर 4 टी की पावर 4। हम क्या है एल्जेब्रिक फार्मूला लगाएंगे, एल्जेब्रिक फार्मूला व्हाट इट सेज 2 टी की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गए, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। Let's find out it. 2/5 t की पावर 5, अब t की वैल्यू पुट कर दो इसमें, t की वैल्यू पुट कर दो तो 2/5 t हमने लिखा था, यस tan अंडरूट x, tan अंडरूट x तो ये बन जाएगा tan अंडरूट x की पावर 5 प्लस में हमने क्या लिखना है c, तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2/5 tan अंडरूट एक्स की पावर 5 प्लस सी। चलिए हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है साइन tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना हमने बाय द मेथड ऑफ बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये है स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, पहले ध्यान से आपने इस चीज को समझना है, दिस इज नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 बाय, ये ऐसे है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है dx, इसका tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स किसे हमने t पुट करना है tan इनवर्स x, वेरी सिंपल, तो tan इनवर्स x को जो हम t पुट कर देते हैं, तो पुट दिस tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो हम क्या रखते हैं tan इनवर्स x को हम t रखते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव ले लेते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू dt ओवर dx, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dt ओवर dx, हमें ये dx नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको क्या करेंगे उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास डॉट dx, तो dt की वैल्यू आ गई हमारे पास dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स की जगह हम इसमें क्या पुट कर देंगे d, तो रख देते हैं इसमें है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन tan इनवर्स x t एंड dx ओवर dt। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, कितना आसान हो जाता है सब्स्टिट्यूट करने के बाद,
और बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्लियरली माइनस कॉस टी, इसका जो है एंटी डेरिवेटिव है तो हम लिखेंगे माइनस कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो हम जब इसमें टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस cos what is t is tan inverse x, tan inverse x प्लस सी। वेरी सिंपल, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल अभी हो चुके हैं।